हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पिछला सेशन में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को कवर किए थे और आज के सेशन में भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे। अब ऐसा क्यों? तो हम लोग का टारगेट क्या है, हर एक पैटर्न को कवर करना, ताकि एग्जाम में कोई भी पैटर्न में पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या कर सके, आसानी से बना पाए। तो फिर शुरू करें। तो आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वह है 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एक बार खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करो और बनाने का ट्राई करो। हो गया? अब देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर तुम लोग ध्यान से यहाँ पे देख रहे होगे तो इधर जो है सेम तुम्हारा उधर भी है कि नहीं, बस इधर माइनस में है और उधर क्या में है, प्लस में है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो LHS लिखेंगे। इक्वल के इस साइड जो रहता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे? LHS 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब क्या करेंगे, देखो जो इक्वल के ई साइड है वही तो मेरा इक्वल के ऊ साइड है, तो फिर यहाँ चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे क्या, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो मेरा नीचे रहता है उसको इनटू भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है। कैसे? ऐसे कोसेक थीटा कोट थीटा बाई कोसेक थीटा कोट थीटा। हो गया। अब देखो जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं मतलब कि परिमयकरण करते हैं, तो जो मेरा बीच वाला साइन रहता है ना, ये दोनों जगह क्या हो जाता है, बदल जाता है, ये प्लस हो जाता है। आया समझ में कि कैसे किए? जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो जो मेरा नीचे वाला रहेगा उसका क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण क्या बोलता है कि जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर में एक बार इंटू करो और एक बार नीचे में डिवाइड करो। बस शर्त क्या है, यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, रहेगा सेम, लेकिन बस जो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आया समझ में? ठीक। अब क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, देखो अब नीचे में तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो देखो क्या दिखता है, a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है कि नहीं। a माइनस बी a प्लस बी का क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये वाला कैसे आया, तो तुम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला में लिख दिए। और वही चीज़ को मतलब कि ये वाला फॉर्मूला में आ गया था a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसको चेंज कर दिए किस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। आया समझ में? अब तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। याद करो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इससे हम लोग फिर क्या फर्दर फॉर्मूला डेराइव किए थे, और फॉर्मूला क्या था, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो तो इधर जो लिखा हुआ है सेम मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है। तो मतलब इस पूरे के बराबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे,
एक सेकेंड। और जब 1 को इससे इंटू करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय, अब ये पूरा किस में चेंज हो गया मेरा, 1 में। और 1 को किसी से भी इंटू करो या फिर डिवाइड करो, कोई चेंज तो होता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और यही मेरा क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड की लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे, RHS। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, LHS बराबर RHS, है कि नहीं, आया ना समझ में। अब ये वाला कहाँ से आया था, तो ये वाला यहाँ से आया था, इसको सॉरी ये वाला यहाँ से आया है। ठीक, आया ना समझ में कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक, को भी करो, हो गया, समझा दे एक बार फिर से। तो देखो क्या किया, दोनों साइड एक ही तरह का क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड भी था और राइट हैंड साइड भी वही था। तो क्या इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन को क्या करते हैं, परिमयकरण से सॉल्व करते हैं। क्या किया परिमयकरण में कि जो नीचे वाला था उसको इंटू भी किए और डिवाइड भी किए। इसमें क्या होता है परिमयकरण में कि जो सेम था उसको सेम से ही लिख देते हैं, और जो बस कंडीशन क्या रहता है कि जो माइनस रहता है वो किस में चेंज होता है, प्लस में। यहाँ इसके बाद क्या किए, ऊपर वाले के ऊपर से इंटू, नीचे वाला के नीचे से इंटू। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा था, तो उसको उसी में क्या कर दिए, पुट करके इसको क्या कर दिए, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला में लिख दिए। ऊपर वाला को क्या किए, फिर 1 से इंटू कर दिए। ऊपर वाला को तो 1 से इंटू करना था, तो वो जैसा था वैसे ही रहेगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप में जो मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा है, ये मेरा किस में चेंज हो गया, 1 में। क्यों, क्योंकि ये वाला एक फॉर्मूला होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या कर दिए, इस वाले को 1 के बराबर कर दिए। अब 1 को किसी से भी इंटू करो या फिर डिवाइड करो, मेरा आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए मेरा आंसर में भी कितना आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यही मेरा किसके बराबर था, RHS के। तो वहाँ से हम क्या कर दिए, LHS को RHS के बराबर कर दिए। आया आप समझ में, मिटा दे। देखो आसान है, ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो ये सब आसान है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। और आई होप कि तुम लोगों को फॉर्मूला याद होगा, और अगर नहीं भी याद है तो जल्दी जल्दी याद करने का कोशिश करो, और फॉर्मूला को अपने पास ले करके बैठो जब भी लेक्चर को देखते हो, ताकि तुम लोगों को पता रहे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, रूट वाला क्वेश्चन। अब इसको भी ध्यान, ये भी अच्छा पैटर्न है, ठीक, एग्जाम में आता है ये सब। इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। हो गया, देखो कैसे बनाएंगे। तो फिर से वही, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पहले LHS को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS क्या है, LHS मेरा √1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब जब भी रूट में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, वहां पर भी रेशनलाइजेशन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन। अब देखो ये जो रूट है ना, ये रूट को तुम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हो इस तरह से। ये पूरा में ना तुम लोग इसको अलग भी कर सकते हो इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। क्योंकि दोनों रूट में रहता है तो एक ही में क्या करते हैं, बड़ा सा रूट लगा देते हैं। इसको तुम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन मतलब कि परिमयकरण करते हैं, तो परिमयकरण किसका करते हैं, नीचे वाला का। तो नीचे वाला का जब भी करेंगे तो देखो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखो, साइन थीटा बाई 1 साइन थीटा। क्या बताए थे परिमयकरण में कि जो प्लस रहे
तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस में चेंज आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक तो चीज़ समझाना है तुम लोग को। अगर यहाँ पे हम लोग √3 को √3 से इंटू करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। और अगर हम लोग √3 को √5 से इंटू करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, √15 लिखते हैं कि नहीं। और यहाँ से ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होकर के कितना आता है 3। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाला को इंटू करके आंसर लाते हैं, है कि नहीं। अब इसमें समझने वाला क्या बात है, देखो अगर जो सेम सेम है, रूट में अगर सेम सेम है तो उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसका अंदर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो जैसा लॉजिक इसमें यूज़ हुआ है, इस नंबर वाले पे यूज़ हुआ है, मतलब कि अंडर में जो भी नंबर आता है उस पर यूज़ हुआ है, सेम लॉजिक तुम्हारा अगर साइन कोस टेन या फिर कोसेक सेक और कोट आ जाता है तो उसमें किया जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों सेम सेम है। अगर दोनों सेम सेम है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक। नीचे में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है तो दोनों अलग अलग हो गया। अब जब दोनों अलग अलग हो गया है तो क्या करेंगे, उसके अंदर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आया बात ये लो समझ में, आया ना, चलो ठीक। अब तो लोग फिर से ध्यान से देखोगे ना तो फिर से देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ से ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। बिल्कुल इसके जैसे कि स्क्वायर और रूट क्या हो गया था, कैंसिल, और बचा क्या था, मेरा अंदर वाला पार्ट। सेम इसमें भी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और क्या लिखेंगे, रूट। अब ये वाला आया कैसे, तो तुम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि क्यों आया। तो लिखना है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी लॉजिक पे क्या काम किया है मेरा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और ये कैसे हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आया नहीं यहाँ तक समझ में। अगर ये वाला नहीं समझ में आता है तो देखो क्या करो, तुम लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा समझने का ट्राई करना और खुद से ट्राई करना इसको, ठीक, कि कैसे कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या सिंपली कर रहे हैं कि a को 1 मान रहे हैं, प्लस है तो प्लस, और b को साइन मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे a को 1 मान रहे हैं, माइनस है तो माइनस, और b को साइन मान रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला में क्या बोलता है, a का स्क्वायर। अब a के जगह पे क्या लिखना है, 1, माइनस है तो माइनस, और b की जगह पे क्या है, साइन, तो लिखे क्या, साइन का स्क्वायर। अब आया ना समझ में। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देर तक एक ही क्वेश्चन को लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले में तो कुछ करना नहीं है, कुछ फॉर्मूला में भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार दो, साइन थीटा, ठीक। अब तुम ही लोग बताओ, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 ही लिखते हैं, 1। अब क्या मेरा एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √ कोस स्क्वायर थीटा। कैसे आया, तो यहाँ पे लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मेरा स्क्वायर भी है और रूट भी है कि नहीं। और कितना बार हम बताए हैं कि जब भी स्क्वायर और रूट साथ में आता है तो दोनों एक दूसरे क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो इसका अगला स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाई, अब यहीं पे लिख लो कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, तो देखो ये कोस को एक बार 1 के साथ लिखो और ये कोस को एक बार साइन के साथ लिखो, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर एलसीएम दोनों का लोगे ना तो फिर से मेरा यही आ जाएगा, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसलिए दोनों को क्या कर दिए, अलग अलग लिख कर दिए हैं। अब 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं, सेक थीटा। माइनस है तो माइनस लगाए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और यही मेरा राइट हैंड साइड में है कि नहीं, देखो ध्यान से, है कि नहीं। तो मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये सेक थीटा कैसा है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और यहाँ पे टेन थीटा कैसा है, तो बताना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आया ये वाला समझ में, आई होप कि आ गया होगा। चलो जल्दी से कॉपी करो। हो गया, मिटा दे। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको तुम लोग खुद से ट्राई करो। हम तो बना ही देंगे, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक। और ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सीखना ही इस सबको। अगर शुरू बार बना रहे हो तो हो सकता है डिफिकल्टी आए, ना समझ में भी आए, एकदम दिमाग भारी से लगे कि भाई हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम लोग को भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलो जैसा पिछला पैटर्न पे था, मतलब कि पिछला क्वेश्चन बनाया है एग्जैक्टली उसी तरह से बनेगा। तो एक बार खुद से बनाने का कोशिश करो, फिर हम बता देंगे मतलब कि। हो गया आया आंसर, नहीं आया, देखो तब देखना कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे पिछले बार में बनाए थे सेम वैसे ही रखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, LHS क्या है मेरा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताया थे ना कि जब भी नीचे में रूट रहता है तो क्या करते हैं, परिमयकरण करते हैं। तो क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। कैसे होता है, जो नीचे लिखा हुआ रहता है सेम उसको इनटू भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो लिखो ना यार, 1 कॉस थीटा बाई अंडर रूट 1 कॉस थीटा। अब रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, या मतलब कि परिमयकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बताओ। अगर यहाँ पे माइनस है तो पलट साइन चेंज हो जाता है, क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस।
हो गया। अब क्या बताए थे यहाँ पे, पिछला लॉजिक क्या बताए थे कि √3 को जब √3 से इंटू करते हैं तो क्या आता है मेरा √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है कैंसिल, और मेरा आंसर में कितना आता है 3। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे √3 और √3 सेम है, लेकिन अगर √3 को √5 से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा √15। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो अंदर ला इंटू होगा, है कि नहीं, बताया था अभी। तो सेम इसी लॉजिक का यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 + cos स्क्वायर सॉरी cos थीटा 1 + cos थीटा दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे 1 + cos थीटा, और इसका क्या बना देंगे स्क्वायर बाय, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे है 1 - cos थीटा, यहाँ पे है 1 + cos थीटा, तो क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, हो गया। अब फिर से देखो यहाँ पे a - b a + b क्या होता है a² - b² होता है कि नहीं, एक फॉर्मूला में बैठ रहा है ना, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है a - b a + b का फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो a - b a + b क्या होता है a² - b का स्क्वायर होता है कि नहीं। कैसे, तो तुम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैसे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा a - b a + b a² - b² होता है, तो यहाँ पे तुमको दर्शाना पड़ेगा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा = क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। आया समझ में, यहाँ पे a मेरा 1 है और b मेरा क्या है cos थीटा, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि cos का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या है साथ में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा क्या बचेगा 1 + cos थीटा बाय। अब 1 में स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो, मेरा आंसर में कितना आ जाएगा हमेशा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या 1 का स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 लिख देते हैं, और cos स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा और ये √। अब 1 + cos थीटा बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाना पड़ेगा कि 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अगर देखो ये सब फॉर्मूला अगर याद है, मतलब कि 8.4 में जितना भी फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाए थे और बताए थे, अगर वो फॉर्मूला मुंह में एकदम याद है कि एकदम जैसे क्वेश्चन आया वैसे बोल दे रहे हो, तो फिर ये सब आसान है, ठीक। और अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मूला को अपने पास लेकर के बैठो, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे इसको हम कैसे साइन में बदल दिए हैं, ठीक। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट दोनों साथ में है, तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या 1 + cos थीटा बाय sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, याद करो पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, इसको एक बार इसके साथ इसको एक बार इसके साथ लिखे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है cot थीटा। तो मेरा ये वाला RHS के बराबर में आ गया, आया कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं LHS = RHS, यही है मेरा आंसर।
अब यहाँ पे कोसेक और कोट कैसे आया था, तो यहाँ पे लिख देना कि 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा। आया समझ में? एकदम पूरा एग्जैक्टली तुम्हारा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन लिए थे सेम उसी पैटर्न पे था और उसी तरह से बनाए हैं, कोई भी यहाँ पे अपना से चेंज नहीं लेकर के आए हैं। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। कॉपी करो, हो गया। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 1+sin थीटा बाई 1-sin थीटा प्लस √1-sin थीटा बाई 1+sin थीटा इज इक्वल टू 2sec थीटा। अनदर ब्यूटीफुल लेवल क्वेश्चन। ट्राई करो एक बार खुद से बनाने का, जैसा समझाए थे उसी तरह से बनाना। नीचे वाला क्या करना, नीचे वाला की देखो हिंट दे रहे हैं, ठीक, नीचे वाला को तुम लोग करना, क्या कर सकते हो, नीचे वाला का एलसीएम ले लेना, बनाओ। बन गया कि हम बना दें? चलो आओ देखो। तो देखो क्या बोलता है थे कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस को लिखो, पहले पूरा को लिखते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। 1+sin थीटा बाई 1-sin थीटा प्लस √1-sin थीटा बाई 1+sin थीटा। इसी को हम लोग कैसे लिखते थे, रूट को अलग अलग कर देते थे, ऊपर वाले में अलग नीचे वाला में अलग। तो 1+sin थीटा बाई 1-sin थीटा प्लस 1-sin थीटा बाई 1+sin थीटा। अब तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो नीचे में रूट लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पे परिमयकरण क्यों नहीं किया, यहाँ पे आप अब क्यों बोले कि यहाँ पे एलसीएम लो। तो एक बात बताओ, तुम लोग को हम ये बात नहीं बताए हैं कि जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज़ आएगा प्लस माइनस के साथ, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। इसीलिए हम बोले कि क्या करो, पहले एलसीएम लो। अगर मान लो सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मतलब कि इस साइड वाला नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, परिमयकरण करते। या फिर मान लो अगर ये वाला नहीं रहता, सिर्फ ये वाला रहता, तो क्या करते हम लोग, परिमयकरण करते नीचे वाला का। ठीक, लेकिन ऐसा तो है नहीं, अकेला तो साथ में है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को, एलसीएम। अब हम मेरा दिमाग कैसे चला वहाँ पे, तो जब भी याद रखना फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ आता है तो वहाँ पे एलसीएम ही लिया जाता है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किसका लेंगे, नीचे वाला का। कैसे लेंगे, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे 1-sin थीटा है, यहाँ पे 1+sin थीटा है कि नहीं। तो दोनों को अलग अलग करके लिखो, √1
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो गया। तो यही मेरा क्या हो गया एलसीएम। अब नीचे वाला को इसको डिवाइड करो इससे, तो देखो ये वाला मतलब कि 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और ये वाला अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो अगर मान लो हम एलसीएम लिए है और उसमें आया है 3 इंटू में 4 और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। अगर 3 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या था, 3 इंटू में 4 था, तो 3 इंटू में 4 मतलब क्या होता है 12। तो 3 का टेबल कितना बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि 12 कितना बार में आएगा, 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया 0 और मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4। मतलब कि 3 इंटू में 4 लिखे और 3 से डिवाइड किए तो मेरा आंसर में क्या आया 4। अगर इसी को 3 इंटू में 4 लिखते और 4 से डिवाइड देते तो मेरा आंसर में कितना आता 3। आया ये वाला लॉजिक समझ? नहीं आया? फिर से देखो, तो फिर से देखो, समझना जरूरी है, देखो इसलिए बता रहे हैं। फिर से देखो, मान लो कि मेरा एलसीएम था 3 और 4, टोटल एलसीएम कितना आ गया 12। तो यहाँ लिखिए 12। तो एक बार क्या करते 3 से डिवाइड करते, तो 3 से डिवाइड करते तो मेरा आंसर में कितना आता है 4 0। उसी को 4 से डिवाइड करते तो मेरा 12 कितना बार में आता 3, आंसर में क्या आता है मेरा 0। मतलब कि जब 3 से कर रहे हैं तो 3 वाला कट जा रहा है, बच रहा है कौन 4, और जब 4 से कर रहे हैं तो 4 वाला कट जा रहा है, बच रहा है कौन 3। मतलब कि एक कट जा रहा है, दूसरा रह जा रहा है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, है कि नहीं। अगर इस लॉजिक से चले तो मेरा इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा ये एक कट जाएगा और एक बच जाएगा। तो बचेगा उसको जो बचा उसको लिखो 1 प्लस साइन थीटा, यही मेरा बचा, ठीक। इंटू में ऊपर में पहले से ही क्या है 1 प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। चलो इसका काम खत्म। बीच में क्या है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब जैसा इसको डिवाइड किए इससे, इसको भी तो करना पड़ेगा। तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो मेरा ये देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। मेरा बचेगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं, इंटू में मेरा पहले से ही क्या है 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या आ गया मेरा 1 माइनस साइन थीटा। आया नहीं ये वाला समझ में कि कैसे बनाई, इस वाला लॉजिक का यूज करके बनाए हैं। और अगर नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखो, ठीक। नहीं तो समझाएंगे तो फिर से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और अभी उतना दिमाग नहीं खपाना है, इसलिए वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम है। जब भी सेम वाला रहता है तो क्या होता है स्क्वायर लगता है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और दोनों रूट में है तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। नीचे में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा यहीं पे लिख लेते, रुको, देखो ध्यान से देखो। अभी जस्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्या बताए थे कि अगर सेम से मल्टीप्लाई करे तो ये स्क्वायर में आता है, और अगर अलग अलग से मल्टीप्लाई करे तो वो अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। दोनों में देखो तो ये दोनों सेम था इसलिए स्क्वायर लगाए, ये दोनों सेम था इसलिए स्क्वायर लगाए। अब ये दोनों अलग है तो क्या इसको अंदर में ही लिख दें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आया नहीं ये वाला समझ में, जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह किए हैं। अब
ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया, कैंसल। तो जब कैंसल हुआ तो मेरे पास बचा क्या, देखो यहाँ से जब स्क्वायर और रूट कैंसल हुआ तो मेरा बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा, बीच में क्या है प्लस, तो लगाएंगे प्लस, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो मेरा पास बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। ठीक, नीचे में देखो फिर से वही a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया बताना पड़ेगा, तो लिखेंगे a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन प्लस में है, यहाँ पे साइन माइनस में है, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दे 2 बाई। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर 1 को में कितना भी स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे मेरा आंसर तो 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं। फिर से मेरा ये वाला फॉर्मूला में आ गया, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट लगने लगा है, रूट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा क्या में बदल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ पे देखो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसल, और मेरा क्या आ जाएगा 2 बाई कोस थीटा। अगर इसी को ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा ऐसे दिखेगा 2 इंटू में 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख दो 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। और यही तो मेरा RHS में था कि 2 सेक स्क्वायर सेक थीटा लाना था, और मेरा यहाँ पे है भी 2 सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आया ना समझ में कैसे किया, आया ना, चलो कॉपी करो। हो गया, मिटा दे, चलो ठीक। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा अपना दिमाग खराब करवा करके। दिमाग खराब हो रहा है फिर भी थेथर जैसे समझने के लिए बैठे हो, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बैठे हो, तो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि सीखने के लिए अंदर में कुव्वत होना जरूरी है। अगर पहला ही क्वेश्चन से अगर भाग गए हो तो फिर तो भी बहुत सही रास्ता में हो, चोर बनोगे, चोर और चोरनी। ठीक है, बुरा मत मानना, एग्जाम्पल दे रहे थे। अब करेंगे 8.4 का एग्जाम्पल नंबर 13 क्वेश्चन। जो 13 में जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सारा फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा है। अरे यार देखो क्या बताया था तुम लोग को कि जब भी साइन के साथ सेक टेन कोट या कोसेक आ जाए तो क्या करते हैं, सबको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल को यूज़ करना है। सेक तुम्हारे किस में बदल जाएगा 1 बाई सेक किस में बदलता है कोस ए में,
1 माइनस साइन ए इंटू में किस में बदलेगा ये 1 बाई कोस ए प्लस ये किस में बदलेगा साइन ए बाई कोस ए। अब देखो ये वाला को इसके साथ लिखो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए इंटू में। अब इसको फर्दर क्या करो, सॉल्व करो। यहाँ पे देखो जस्ट थोड़ा देर पहले बताए कि जब भी फ्रैक्शन में प्लस माइनस आ जाए तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो तुम लोग बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कोस ए होगा कि नहीं, होगा बिल्कुल। अब कोस ए को कोस ए से डिवाइड दोगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 1, और वही 1 को ऊपर वाला से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 1 इंटू में ऊपर में क्या है साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन। अब इसी को थोड़ा सा अच्छा में लिखो तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए। ठीक, लिख दिए। 1 को इंटू किए 1 से तो 1 आ गया, 1 को इंटू किए साइन से तो साइन आ गया। फिर से देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला में आ रहा है, और नीचे ला दोनों क्या है इंटू में है, तो क्या लिखेंगे सेम है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, है कि नहीं। और ऊपर वाला को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे आया लिखना पड़ेगा ना, 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी की जगह में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए प्लस बी की जगह में क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन बी साइन ए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। आया वाला समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 ही रहेगा बाई कोस स्क्वायर ए क्या होता है, या इसको ऐसे ही रहने दो कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, है कि नहीं, और नीचे में भी क्या है मेरा कोस स्क्वायर ए। ये वाला कैसे आया तो तुमको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, है कि नहीं, आसान है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर में मेरा कितना आ जाएगा 1, और यही मेरा RHS में था, वही 1 लाना था, तो यहाँ पे लिख दो RHS। ठीक, आसान था ना बनाना। देखो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन किए हम लोग वो इतना ब्यूटीफुल लेवल का है कि उसमें हर तरह का पैटर्न को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये सब पैटर्न तो तुम लोग को लुल्लू पुच्चू लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है ना। मेरे क्लास में भाई मज़ा ही आता है। चलो कॉपी करो। हो गया, मिटा दे। माहौल को एकदम लाइट बना करके पढ़ो। तो एक बार में तो किसी को समझ में आता नहीं है, तो क्या करते हैं बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो एक बार में तो समझ में आएगा नहीं तुम लोग को भी, तो क्या करोगे बार बार पढ़ना।
वैसे भी सब रिकॉर्डेड में रहेगा तुम लोग के पास, जितना मन उतना बार देखो, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 14 है तुम्हारा कोट थीटा माइनस साइन लिखते हैं कॉस थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। खुद से ट्राई करोगे, LHS को सॉल्व करो। ठीक, हिंट दे दे, कोट को चेंज कर दो कोस और साइन में, उसके बाद बनाने की कोशिश करो। हो गया, हो गया, सॉल्व कर दे। देखो LHS क्या है, कॉट थीटा, घिसर के जो लिखने का आदत है ना, छूटता ही नहीं है। यही मेरा LHS है कि नहीं। क्या बोले, कोट को चेंज कर दो, तो क्या में चेंज करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिखना है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, आ गया समझ में। ठीक, अब तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इधर वाले में भी कोस थीटा है और उधर वाले में भी कोस थीटा है। तो क्या करेंगे, जब एक ही चीज़ दो तीन जगह पे, मतलब कि एक से ज़्यादा जगह पे मौजूद होता है, तो वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से कोस और यहाँ से कोस को निकाल दो, निकालना सिखा देना, डायरेक्ट कोस को बाहर लेकर के आओ। अब देखो यहाँ से कोस अगर सॉरी, अगर यहाँ से कोस हट जाएगा तो मेरा बचेगा क्या, 1 बाई साइन थीटा माइनस, अगर यहाँ से साइन कोस हट जाएगा तो यहाँ पे मेरा बचेगा क्या, 1। अब तुम लोग ये मत सोचने लग जाना कि 1 कैसे आया। अच्छा ठीक, बता दे भाई, बताते। देखो कोस थीटा को इंटू में 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों को अगर इंटू भी करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, कोस थीटा। अगर कहीं पर भी कोस थीटा है तो उसका मतलब कोस थीटा इंटू में 1 नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो यहाँ से अगर कोस हटा देंगे, अगर इसको हटा देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, 1। तो वही 1 यहाँ पे लिखे है। आया समझ में आप। आगे यहाँ पे भी कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा है, निकालो बाहर कोस को, निकल, बचेगा क्या, 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस 1। ये कोस खत्म, बचा क्या मेरे पास, अरे ये सॉरी, खांसी आ गया भैया। अब तुम लोग अंधा होगा जब तुम लोग को यहाँ पे पहुँचने के बाद भी अगर आंसर नहीं दिखाई दे रहा होगा। 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। यही मेरा राइट हैंड साइड के बराबर था, देखो है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दो LHS बराबर RHS। कोसेक थीटा कैसे आया, तो यहाँ पे लिखना है 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। हो गया, आया समझ में, कॉपी करो।
तो फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको आज के सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और जितना क्वेश्चन किए थे उन सब में जो भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो भी आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद है तो याद करो, ठीक है। याद करने का और कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोग के पास, इसलिए उसको याद करो। नहीं याद करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन था 8.4 से रिलेटेड उस सबको कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 8.4 प्रश्नावली 8.4 को सॉरी प्रश्नावली 8.4 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो फिर नेक्स्ट सेशन में तुम लोग को सारा फॉर्मूला याद करके आना है, ठीक है। तो फिर अच्छा से पढ़ो और खूब सारा मेहनत करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।